नमस्कार दोस्तों, जागो इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शौकीन। इस दौर में उम्मीद वफा किससे करें, खुद धूप में बैठा है पेड़ लगाने वाला। ये दो लाइनें उस किसान के लिए हैं जो इस देश की रीढ़ है। किसान ने लगातार मेहनत की लेकिन ग्रो नहीं किया। अब सवाल ये है कि छोटा किसान कैसे ग्रो करे। हमारे साथ बिजनौर की एक चर्चित कंपनी के एमडी साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि छोटा किसान ग्रो कैसे करे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। सर, कौन और कौन सी कंपनी? मैं जो है कुछ कंपनियां हैं हमारी, जैसे कि पनेला एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है और एक एफपीओ भी है हमारा, जिसमें हम किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और एक हम नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, बेटर लाइफ फार्मिंग। बेटर लाइफ फार्मिंग मतलब छोटे किसानों को कैसे हमें उनको ग्रोथ करानी है, उसका एक कॉन्सेप्ट ये है। उसमें एक जो मतलब एक छोटा किसान है वो कैसे मतलब अपने आप को ग्रो कर सकता है, उसकी आय कैसे बढ़ सकती है, उसके उस पर काम करता है। तो सर, कंपनी किस तरह से काम कर रही है? ये कंपनी काम कर रही है कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे किसान को अवेलेबल कराएंगे और उसकी फसल उसी प्लेटफॉर्म पे खरीद ली जाएगी। और बाजार के डायरेक्ट सेल करने की वजह से जो बिचौलिया वाला मार्जिन था वो किसान के पास चला जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का ये उद्देश्य है कि किसान की आय बढ़ाना। तो सर, क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं आप किसान को? जैसे किसान को मिसाल के तौर पे कृषि इंस्ट्रूमेंट चाहिए यानी कृषि यंत्र, तो वो किस तरह से आप मुहैया कराओगे? हमारे साथ में वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज एग्री रिलेटेड जुड़ चुकी है, जिनका काम है इनकी जरूरत के सारे चीज़ें वर्ल्ड क्लास की इनको प्रोवाइड कराने। जैसे कि मशीनरी चाहिए तो उसके लिए हमारे पास बलवान है, और एक दो कंपनियां और हैं, उनका भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। उसके अलावा जैसे फर्टिलाइजर के लिए यारा है, वायर है सीड्स के लिए, और क्रॉप में जो सुधार करने के लिए वो उसके एक्सपर्ट है। उसके अलावा हमारे पास एक ये कंपनियां हैं जो किसानों का माल खरीद कर डायरेक्ट यूजर तक पहुंचाएंगे। सर, मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी के थ्रू अगर कोई किसान, छोटा किसान ट्रैक्टर लेके ग्रो करना चाहे तो कितने कम ब्याज पे उसको आपकी कंपनी प्रोवाइड कराएगी ट्रैक्टर? देखिए, जो करंटली बैंकों का ब्याज चलता है लगभग उससे थोड़ा कम इंटरेस्ट पे हमारे साथ जो बर्ड बैंक का आईएफसी जुड़ा है, ये ग्रुप है, वो फाइनेंस करेगा। अच्छा। वो किसान को उस कंपनी को डायरेक्ट पेमेंट कर देगा, जिससे ट्रैक्टर लेना है या कोई और इंस्ट्रूमेंट लेना है, और उसके बाद में उसकी आसान कम ब्याज वाली किस्त बना देगा, वो अपनी मशीन लेके चला जाएगा। सर, सबसे एक अहम सवाल ये है कि बिजनौर जिला जो है कृषि प्रधान जिला है, तो खास तौर पे यहाँ पर गन्ने की खेती बड़े पैमाने पे होती है। तो क्या किसान को ग्रो करने के लिए गन्ना बदलना पड़ेगा, फसल चक्र करना पड़ेगा, क्या अपनाना पड़ेगा कि खाली गन्ने पे डिपेंडेंट है पूरा किसान? नहीं, गन्ने पर डिपेंड होने की वजह थी कि उसके पास खरीदारी के लिए कोई ऐसी विकल्प नहीं था, जिसकी वजह से वो गन्ना लगाता रहा, और फिर लगातार क्रॉप रोटेशन ना होने की वजह से प्रोडक्शन डाउन होता चला गया। अब हमने ये कहा कि आधा जमीन में वो पहले गन्ना लगाए और आधी में जो है दूसरी फसल लगाए, तो उसमें क्रॉप रोटेशन होगा, तभी उनको प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा उनका। 10 बीघे वाला किसान है तो उसको जो है 20 बीघे के बराबर गन्ना मिलेगा। अगर वो 10 में से 5 बीघे में ही लगाएगा तो उसको 5 में ही 10 बीघे के बराबर गन्ना मिल जाएगा, और अदर फसल उसको एज ए मतलब एज ए ग्रोथ के लिए उसको मिल जाएगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जो क्रिएटिव फार्मिंग कंपनी है उसके एमडी, और हमारे साथ कंपनी के एक वरिष्ठ सलाहकार मौजूद हैं। हम बात करेंगे उनसे कि किस तरह से कंपनी काम कर रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गजेंद्र सिंह। सर, कंपनी किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि बिजनौर जो है, बिजनौर के जो किसान हैं वो अभी तक ग्रो नहीं कर पाए हैं, खासतौर से देश का ही किसान पीछे है। तो देखिए, रही बात ग्रो करने की, तो कंडीशन ये है कि एक हमारे यहाँ परंपरागत खेती है गन्ने की। अब हम क्या करते हैं कि हमारी हिंदुस्तानी की आदत है, परंपरा को प्रतिष्ठा बना लेते हैं। सब गन्ना हमारी प्रतिष्ठा हो गया, अब प्रतिष्ठा वो हम पे प्रशासन करने लगती है, तो अब गन्ना हमारे ऊपर हावी हो गया। गन्ने से बचकर हम निकल नहीं रहे, कोशिश नहीं कर रहे, गन्ने में रोग आ गए, सारी समस्याएं आ गई। अब सरकार भी कहां तक मदद करेगी, पूरा गन्ना ही गन्ना बो दिया। दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर कोई और फसल बोई जाती है तो वो किसानों से बेचेगा कहां। तो अब सारी समस्या तो हम दूर कर ही दे रहे हैं। जो फसल आप उगा रहे हो उस फसल को हम खरीदेंगे। अभी चुकंदर हमने लगवाया था, इतने भ्रम थे, इतनी समस्याएं रही, कहाँ ले जाएंगे, फला उसमें जिले में आलू हो गया था, सड़कों पर फेंक दिया था, गाजर हो गई। अरे हम कह रहे हैं हम लगवा रहे हैं, हम लेंगे, तो हमने ली, चुकंदर खरीदी। संपूर्ण चुकंदर खरीदने के बाद कम से कम
और ज्यादा से ज्यादा जो भी समय लगा हमारा, कम से कम लगे हमारे घंटे, और ज्यादा से ज्यादा हमारे 3 दिन लगे, पेमेंट पहुंचा दिया किसानों तक। सर सवाल ये है कि चुकंदर की खेती यदि किसान करे, तो सवाल ये है कि किसान जो है कहाँ से शुरू कर सकता है, बीज कैसे प्रोवाइड होगा उसको, और उसको पेमेंट कब तक हो जाए, क्योंकि बकाया गन्ना भुगतान को लेकर पूरे जिले में आए दिन लगातार किसान यूनियन धरना देती है। कई मिलें ऐसी हैं जिन्होंने अभी बकाया गन्ना भुगतान किया बनी है, 2 साल का पेमेंट है। तो इस तरह से जो है किसान को कैसे डायरेक्ट जो है फायदा होगा इसमें? देखिएगा, अपनी तारीफ तो दुनिया कर दे, सब बताएंगे ऐसा कर दिया। हमारा तो किसानों से पूछो आप, हमने पेमेंट 3 दिन में दिया या नहीं दिया। रही बात बीज की, अभी हमने क्या करा कि ब्राजील से बीज मंगाया, लेकिन अभी हमारे साथ कुछ एक ग्लोबल पार्टनरशिप में 12 कंपनियां हैं। उनके काम क्या है? बीज प्रोवाइड कराना, एग्रीकल्चर गुड्स प्रोवाइड कराना। उसमें एक बैंक भी है जो किसानों के लिए ऋण प्रोवाइड कराएगा, जिससे वो अपने एग्रीकल्चर गुड्स खरीद सकते हैं। एक हमारे साथ कंपनी जो ट्रैक्टर बनाती है, और कंपनियां हैं जो फर्टिलाइजर्स बनाती हैं। हर चीज हमारे पास है, हमारी अपनी लैब है। और अभी आप सर से बात कर रहे थे रोजगार के बारे में। रोजगार क्या है? रोजगार जिससे घर चल जाए, अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारी दैनिक जीवन की पूरी हो जाए। अब आप चले गए नौकरी करना नोएडा, मिल गए 20,000, 25,000, 30,000, वो तो किराए और खाने पीने में लग गए। हम क्या कर रहे हैं? हमारी कंपनी यही है, यहीं के लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, और हमारे यहाँ काम करने के बाद जब शाम को बंदा घर पहुंचता है, अपने घर के भी काम निपटा लेता है और अपने बच्चों के पास रहता है। उसका किराए का कमरा, महंगा खाना, वो सब बच गया। दूषित वातावरण, दूषित वायु है जहां, दूषित पानी, उससे वो बच गया। तो हम रोजगार भी दे रहे हैं, और किस तरह का दे रहे हैं आप ये देखिए, कितने उच्च कोटि का हम दे रहे हैं। घर के घर रोजगार, खेती देखो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो भी आवश्यकताएं आप आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं, वो खेती से ही होती हैं। तो हमने किसान को ही आगे रखा। हीरो हमारा किसान है, किसान ही देश की रीढ़ है, बाकी सब साइड हीरो हैं। वो हमारे घर चलाता है, हमारे घर में रोटी देता है, हमारे बच्चे जो चीज सुबह से लेकर रात तक खाते पीते हैं, वो सब किसान की उगाई हुई है। तो हमने उसे हीरो बनाया अपनी पिक्चर का। सर आज सवाल यह है कि रोजगार मेला आयोजित हुआ आज, तो इससे क्या क्या लाभ मिलेगा और क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है, रोजगार मेले में लगभग हम सवेरे सोच रहे थे कि 200 लोग आएंगे, तो अच्छे लोग उनमें देख लेंगे और 100-125 हम रख लेंगे। दोपहर तक लगभग 12 बजे तक 400 आए। अब मुझे लग रहा है कि वो 800 के आसपास पहुंच चुके हैं। अब सबको तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बहुत से तो ऐसे आ रहे हैं कि वो टाइम काटने भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ काबिल आए, योग्य आए। जो योग्य आए तो वो रख लिए गए। सर अब तक कितनों का सिलेक्शन कर दिया आपने? और अभी बहुत सारे काउंटर हैं, चूंकि सब लोगों की बात नहीं हो पाई है। बस मैं थोड़ा सा समय निकाल कर आपके लिए आया। अभी मैं भी बिजी था, अभी चल रहा है। अभी तो शाम 5 बजे और रात को बैठ कर जो उस पर मंथन होगा, एक बार फिर से उन्हें बुलाया जाएगा, क्योंकि जो काबिल हैं हम उन्हें बुला रहे हैं। पता नहीं वो शायद हम टाइम काटने नहीं आए हो, वो करेंगे या नहीं करेंगे। ऑप्शन में कुछ हम एक्स्ट्रा भी रखेंगे, और यहाँ के जो आसपास के बच्चे हैं, इधर उधर भटक रहे थे और काबिल हैं, हम उन्हें वरीयता देंगे। ठीक है, तो ये थे जो कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार। तो अब इनके साथ सहयोगी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आज रोजगार मेले का आयोजन था, ये सम्मिलित हुए हैं, क्या देखा इन्होंने। सर क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। सर रोजगार मेले में जो है आज सम्मिलित हुए आप, क्या देखा आपने कि बिजनौर में किस चीज की कमी है और रोजगार की कमी है या नहीं? सबसे मेन समस्या हमारे जिले में रोजगार की है। युवा रोजगार जो है, शिक्षित युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। हमारी कंपनी ने उन बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास किया है, जिससे उनकी जो है आय बढ़ेगी। किसानों के बीच, चूंकि कृषि प्रधान जिला है हमारा, तो उसमें क्या है, सब किसानों के बच्चे हैं, उनको नॉलेज भी है। और हमारी कंपनी जो है किसानों के हित में उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। जहां 50 से 60 कुंटल गन्ना निकलता है बीघे में, हमारी टेक्निक से जो कंपनी साइंटिफिक रीजन से वो कराएगी, साइंटिफिक तरीके से, उससे किसानों की आय बढ़ेगी। यानी कि जहां 60 कुंटल बीघे का गन्ना निकलता है, वहां 120 कुंटल 150 तक वो दे पाएंगे। इसका मतलब आपका यह है कि किसान की आय दोगुनी होने की उम्मीद अब जगी? पूरी प्रयास है हमारा पूरा कि दोगुनी से भी ज्यादा हम किसान की आय करें। तो हमारे साथ टेक्निकल खेती को लेकर के अगर बात करेंगे, हमारे साथ एक वैज्ञानिक हैं, वो उनसे बात करेंगे टेक्निकल खेती किस तरीके से होती है और इसमें इनके जो छोटा किसान है वो किस तरह से आगे आ सकता है और कंपनी के थ्रू जो है उसे किस तरह की क्या क्या मदद मिलेगी। सर क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। सर सवाल ये है कि जो टेक्निकल खेती है उसी से हम चूंकि संवर सकते हैं, चूंकि जमीन की गुणवत्ता पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है देश, तो अब कैसे हम आगे बढ़ेंगे? एआई टूल के माध्यम से किसानों को, जो छोटे किसान है, कैसे मदद मिलेगी?
देखिए, जो साइंटिफिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है ये अब तक विदेशों में चलता था, भारत में अभी इतना नहीं आया था। तो ये जो कंपनी है क्रिएटिव फार्मिंग प्रोड्यूसर्स, तो ये लोगों का सबसे ज्यादा फोकस साइंटिफिक फार्मिंग पर ही है, क्योंकि हिंदुस्तान में देखिए जनसंख्या ज्यादा है, लोगों के पास खेत छोटे छोटे हैं, तो उस खेत से सबसे ज्यादा उपज कैसे ली जाए, उसके लिए साइंटिफिक फार्मिंग की जरूरत पड़ती है कि भाई किसी जमीन में क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों के हिसाब से क्या क्या खाद डालनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो सवाल आता है किसान के सामने की सिंचाई कब कब की जाए किसी फसल की, और कोई नई फसल अगर कोई उगाना चाहता है जिससे पैदावार ज्यादा हो तो ज्यादा इनकम आए, तो उसके लिए उस नई फसल के लिए क्या क्या सिंचाई के कब कब सिंचाई करनी चाहिए, पेस्टिसाइड कौन कौन से डालने चाहिए जो नुकसान भी ना करें लोगों के हेल्थ को और उससे भी बचाएं। तो ये सब चीजें जब आप देखते हैं तो इन सवालों का जवाब एआई बहुत अच्छी तरह से दे सकता है कि एआई जो है, आप जितनी भी ह्यूमन एक्सपर्टीज है, जितना भी साइंटिफिक नॉलेज है, उन सबको जो है रूल बेस्ड और डेटा बेस में कर करके डाल दिया जाता है कंप्यूटर में। और जब उससे आप किसान कोई सवाल पूछता है या किसान के बिहाफ पर हमारी कंपनी कोई सवाल पूछेगी, तो वो कंप्यूटर बताता है कि भाई ये चीजें इसका सोल्यूशन है अगर कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एग्जिस्टिंग नहीं है तो उसके लिए मशीन लर्निंग की टूल्स हैं, मशीन लर्निंग उसके बेसिस पर उसको और इम्प्रोवाइज करता है क्या रिजल्ट्स आए। उसके बाद एआई में ही एक तीसरा एरिया है नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिदम्स, ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए आजकल, ये एक बड़ी कमाल की चीज है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसमें कि कोई भी किताब एआई पढ़ करके उसको ग्रैस्प कर सकता है, सारे चीजें नॉलेज को एक्युमुलेट कर सकता है। और जो सबसे नई चीज आ रही है अभी क्वांटम कंप्यूटिंग, वो अभी तो दुनिया में नया है, लेकिन अगर वो आ गया तो इतना एग्जैक्ट सिमुलेशन हो जाएगा हर चीज का, खाद कैसे काम करेगा, हर चीज का इतना एग्जैक्ट सिमुलेशन होगा पौधे के लिए कि कोई चीज छूटेगी नहीं, वो चीजें समाहित कर सकता है। सर मेरा एक सवाल है, जो कृषि अभी क्योंकि बिजनौर में खेती बड़े पैमाने में होती है गन्ने की खास तौर पे, तो जो मिट्टी की गुणवत्ता पे फर्क पड़ा है वो पेस्टिसाइड से पड़ा है या किस चीज से? क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता किसी हद तक खराब हो चुकी है और उसके सुधार के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखिए, उसके कई पैरामीटर होते हैं। जब आप लगातार एक ही चीज की खेती जमीन में करते रहते हो तो वो एक ही तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको जमीन से एक्सट्रैक्ट करता रहता है। आपका कहने का मतलब यह है कि हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए इन्हीं बिल्कुल, फसल चक्र अपनाना चाहिए और जमीन को लगातार आप उस तरह का खाद देना चाहिए जो कि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे होती है, तो ऑर्गेनिक खादों से उसको डालते रहना चाहिए ताकि गुणवत्ता बनी रहे। ये थे हमारे साथ वैज्ञानिक जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि खेती में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है।